स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं डेरेक जे ग्रॉसमैन। इन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील काफी पहले फाइनल हो चुका है, लेकिन साइन नहीं हो रहा है। क्यों साइन नहीं हो रहा है और भारत क्यों रोक रहा है, जानेंगे। पर इन सब के बीच में कौन है जिम ओ'नील, जिन्होंने ये कह दिया कि भारत और चाइना मिल गए तो कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका। और कैसे कुछ नहीं कर पाएगा, क्या हो रहा है, क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं भारत और चीन, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ जिम ओ'नील की बात करने से पहले मैं आपको एरिक सोलहीम के इस ट्वीट को दिखाऊं। ये एक राजनीतिज्ञ हैं और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ये जो व्यू है, नीचे जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में देखने को मिल रहा है भारत ने जो नए ब्रिज बनाए हैं रेलवे लाइंस के लिए। तो ये बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में कह रहे हैं कि ये चीज ना 10 साल पहले तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने भारत में बहुत जगह घूमा और मैंने देखा कि किस तरीके से आज के डेट में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है। ट्रेन अब ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। इसके अलावे नेक्स्ट ईयर तक पहला हाई स्पीड लाइन भी इनका ओपन हो जाएगा। एयरपोर्ट मॉडर्न हो गए हैं, नए एयरपोर्ट हर दिन आ रहे हैं। मुंबई, ग्रेटर दिल्ली और भी कई जगहों पर 25 भारतीय सिटी में मेट्रो बन रहा है। रोड बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है। पुरानी कहावत है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें सबसे पहले रोड बनाना चाहिए, और भारत उस तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाई है, भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। वेल डन इंडिया। एक तो ये जिन्होंने भारत के अंदर आ रहे चेंजेस को देखा। दूसरा, सिंगापुर के एक्स एम्बेसडर महबूबानी, इन्होंने क्या कहा कि 100 साल पहले ऐसा था कि अंग्रेज राज करके गए भारत के ऊपर, लेकिन साल 2000 की ही बात करें तो ब्रिटिश इकोनॉमी भारत की तुलना में 3.5 गुना बड़ी थी। आज भारत की इकोनॉमी यूके से ज्यादा है। 2050 तक भारत 4 गुना ज्यादा हो जाएगा ब्रिटिश इकोनॉमी के। ये सिंगापुर के पूर्व एम्बेसडर का कहना है। वहीं एक डेटा भी निकल कर आया है। साल 2004 से 2024 में टॉप में चल रहा था जो देश अच्छे जीडीपी ग्रोथ रेट से, वो था चाइना। दूसरे नंबर पे था ब्राजील, तीसरे में रूस, चौथे में इंडोनेशिया, पांचवे में अर्जेंटीना। ये G20 देशों की बात हो रही है। लेकिन साल 2014 से 2026 की बात करें, भारत टॉप पे है 6.10% के हिसाब से। दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है अमेरिका, चौथे नंबर पे है सऊदी अरब, पांचवे में तुर्की, छठे में इंडोनेशिया, सातवें में मेक्सिको, और रूस जो कभी तीसरे में हुआ करता था वो 13वें नंबर पर चला गया है। यूरोप के कई देश नीचे चले जा चुके हैं। यूरोपीय यूनियन खुद 9वें नंबर पर आ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति बदल रही है। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ जल्दी बर्दाश्त नहीं होती है। ये बात तो सही है कई शक्तियों के द्वारा। अभी डेरेक जे ग्रॉसमैन ने क्या कहा, इन्होंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में इन्होंने बोला कि दोनों के बीच में बातचीत काफी पहले फाइनल हो चुकी है, लेकिन ये साइन नहीं हो रहा है। भारत इस पर साइन नहीं कर रहा है। इसलिए साइन नहीं कर रहा है कि भारत कह रहा है कि टैरिफ रेट जो है नीचे होना चाहिए और ये लॉक्ड होना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प का कुछ पता नहीं है। आज ट्रेड डील फाइनल हो जाए और कल को ट्रम्प 301 के तहत टैरिफ लगा दे, या फिर रूस के नाम पर जो बिल पास हो रहा है उसके अनुरूप 100% टैरिफ लगा दे, तो फिर ये चीजें क्लियर नहीं हो रही है। और जब क्लियर नहीं हो रहा है तो भारत इस एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहा है। खैर, डोनाल्ड ट्रम्प की ये प्रवृत्ति तो है कि वो कब क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। हमने ये देखा भी, 100% टैरिफ के बिल के लाने से पहले उनके सांसदों ने ये कहा कि हमने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये चाइना और भारत के ऊपर ही प्रभाव डाले। लेकिन ऐसे मौकों पे भी आप देखेंगे ना, पीएम मोदी बड़े कूल तरीके से हैंडल कर रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जो एक IIT के अंदर दिया गया। क्या कहते हैं पीएम मोदी? अलग पहचान बनाएगी। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने
उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर पीढ़ी का योगदान होता है और यही सीन इस वक्त चल भी रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 100% टैरिफ का नया बुलबुला लेकर आए हैं, इसको लेकर जिम ओ'नील ने बहुत अच्छी बात कही। कौन है ये जिम ओ'नील? ये प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, लॉर्ड जिम ओ'नील इन्हें कहा जाता है। ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। Said 25 years ago, and importantly, had this beautiful graphic about the changing center of global GDP. And since I started my career in 1980 in the world of finance, it has continued to steadily shift eastwards. And that is and then he also shows in this amazing table the actual forecast error that we made for every region in the world. And very, very importantly, इन्होंने कहा कि अगर भारत और चीन हाथ मिला लेते हैं तो अमेरिका की धमकियों की हवा निकल जाएगी। ये वही हैं जिन्होंने ब्रिक्स के निर्माण की बात कही थी और इन्होंने कहा कि अगर भारत और चीन सचमुच एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार शुरू कर सकें तो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बारे में क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं होगी। लॉर्ड जिम ओ'नील का ये बयान उस वक्त आया है जिस वक्त अमेरिका के हाउस में बातें चल रही है कि भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जाए। अभी आपने एक चीज नोटिस भी किया होगा कि चाइना और भारत धीरे धीरे संबंधों को नॉर्मल कर रहे हैं। जिम ओ'नील का कहना है कि चीन और भारत दुनिया की दो ऐसी महत्वपूर्ण जगह हैं जो मिलकर डोनाल्ड ट्रंप उनके टैरिफ के डर को पूरी तरीके से बेकार बना सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ संबंधित फैसलों की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों और दुनिया भर के इकोनॉमिक सिस्टम में अस्थिरता का माहौल है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिकी खरीदारों के लिए चीजें और महंगी होगी, दुनिया के व्यापार को और झटका मिलेगा और अगर भारत और चीन जो दुनिया के दो सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, सबसे तेजी से बढ़ते बाजार हैं, अगर ये दोनों आपस में बिना किसी टैक्स या बाधा के व्यापार शुरू कर दें तो इनका खुद का बाजार इतना बड़ा है कि इन्हें अमेरिका या पश्चिमी देशों के बाजार पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ओ'नील ने माना कि ऐसा कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। इसके पीछे कई वजह है, जैसे भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद, दक्षिण एशिया में प्रभुत्व बनाने की चीन की ख्वाहिश, भारत पर प्रभाव बनाने की चाहत और भी कई दूसरे वजह। दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच फिलहाल जो व्यापार होता है उसमें चीन का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। भारत हमेशा भारी व्यापार घाटे में रहता है। ऐसे में भारत को डर रहता है मुफ्त व्यापार से चीनी सामान भारतीय बाजारों को पाट देगा, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।